हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड गुड। इस वीडियो में हम दिखने वाले हैं 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच ओपन होने वाले दो मेन बोर्ड आईपीओ, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ और आर्क डे डेवलपर आईपीओ। अब रिटेल इन्वेस्टर के मन में एक सवाल आता है कि दोनों आईपीओ एक साथ ओपन होते हैं तो हमें किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए और इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेस्ट है, किस आईपीओ का डिमांड ज़्यादा चल रहा है और किस आईपीओ का जीएमपी अभी ज़्यादा चल रहा है। इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा रहेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले हम दोनों कंपनियों का इश्यू साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ का इश्यू साइज़ 777 करोड़ का रहने वाला है और आर्क डे डेवलपर आईपीओ का इश्यू साइज़ 410 करोड़ रहने वाला है। यानी कि इश्यू साइज़ के मामले में नॉर्दर्न आर्क कंपनी का इश्यू साइज़ ज़्यादा है। दोनों कंपनी के बिजनेस सेक्टर के बारे में बात करें, यानी कि दोनों कंपनियों किस सेक्टर से बिलोंग करता है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ के बारे में डिस्कशन करें तो ये आईपीओ फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी कि ये नॉन हाउसिंग फाइनेंशियल जिनको आसानी से लोन नहीं मिलती है उनको लोन प्रोवाइड कराता है। और आर्क डे डेवलपर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी नई प्रोजेक्ट के द्वारा बिल्डिंग बनाना और पुरानी बिल्डिंगों को रिनोवेशन करना। यानी कि इन दोनों के बिजनेस सेक्टर आने वाले समय में डिमांडिंग रहने वाले हैं। प्राइस वैल्यूएशन की बात करें तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ का प्राइस वैल्यूएशन 249 से लेकर 263 रुपीज़ तक का प्राइस वैल्यूएशन रखा गया है। आर्क डे डेवलपर का प्राइस वैल्यूएशन देखें तो 121 से लेकर 128 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। इन दोनों आईपीओ में से सबसे सस्ता प्राइस वैल्यूएशन आर्क डेवलपर आईपीओ का है। दोनों कंपनियों के 2024 का फाइनेंशियल रिपोर्ट और बोरोइंग के बारे में डिस्कशन करें तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ की देखें तो बोरोइंग 9,047 करोड़ का 2024 में बोरोइंग है। उसके सामने कंपनी के पास 2,123 करोड़ का कैश फ्लो है। ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है तो इस हिसाब से उसके पास 9,047 करोड़ का बोरोइंग है, क्योंकि उसे भी किसी बड़ी बैंक से लोन लेना पड़ता है और दूसरों को प्रोवाइड कराती है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर 9,047 करोड़ का बोरोइंग है। उसके फाइनेंशियल के देखें तो उसके फाइनेंशियल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू, एसेट्स, इन सारे फैक्टर में हमें 2022 से लेकर 2024 में हर साल ग्रोथ देखने को मिलती है। इस हिसाब से उसके फाइनेंशियल भी वेल एंड गुड है। आर्क डे डेवलपर आईपीओ के बारे में देखें तो कंपनी के ऊपर 2024 में 69 करोड़ का कर्जा है। उनके सामने कंपनी के पास 171 करोड़ का कैश फ्लो है। तो इस हिसाब से कंपनी जब भी चाहे ये 69 करोड़ का कर्जा चुका सकती है। इस हिसाब से ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हो। और उसके फाइनेंशियल के बारे में देखें तो उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू, एसेट्स, इन सारे फैक्टर में हमें हर साल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से उसके फाइनेंशियल भी वेल एंड गुड है। इन दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल और बोरोइंग के बारे में देखें तो दोनों कंपनियों में से जो आर्क डे डेवलपर आईपीओ नंबर 1 पे आता है। इन दोनों कंपनियों के फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से दोनों कंपनियों के देखें तो आर्क डे डेवलपर आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख सकते हैं कि 80 रुपये पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिलता है। उस हिसाब से उसका लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 128 का प्राइस बैंड है, उनमें हम 80 को जोड़ देंगे तो उसका लिस्टिंग प्राइस 208 रुपये तक हो सकता है। और इस आईपीओ में 110 शेयरों का लॉट साइज है और 80 को गुना कर देंगे तो आपको इस आईपीओ में 8,800 रुपये तक का मुनाफा कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन की बात करें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको इस आईपीओ में अप्रॉक्सीमेटली 62% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 158 रुपये पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिलता है। 65 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, उनमें हम 158 को जोड़ देंगे तो उसका लिस्टिंग प्राइस 421 रुपये तक हो सकता है। इस आईपीओ में 57 शेयरों का लॉट साइज है और 158 को गुना कर देंगे तो आपको इस आईपीओ में 9,006 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। और लिस्टिंग गेन की बात करें तो
करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको इस आईपीओ में अप्रोक्सीमेटली 60% तक का लिस्टिंग गेन मिलता है। रैंकिंग बाय करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, आपने देखा कि आर्क डे डेवलपर आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें 62% तक का लिस्टिंग गेन मिलता है और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ में 60% तक का लिस्टिंग गेन मिलता है। इस हिसाब से देखें तो आर्क डे डेवलपर आईपीओ करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से नंबर 1 पे आता है और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ नंबर 2 पे आता है। रैंकिंग बाय ओवरऑल, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल, कर्जा कितना है, इन सारे फैक्टर के हिसाब से देखें तो मुझे पर्सनली आर्क डे डेवलपर आईपीओ नंबर 1 पे आता हुआ देखने को मिलता है और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ नंबर 2 पे आता हुआ देखने को मिलता है। आर्क डे डेवलपर आईपीओ जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा है और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा है। तो पर्सनली मुझे आर्क डे डेवलपर आईपीओ कंपनी अच्छी लगी मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो मैंने इसके नंबर 1 पे रखा है। रैंकिंग बाय लॉन्ग टर्म व्यू, यानी कि जिनको भी इस दोनों आईपीओ में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एप्लीकेशन लगाना है तो उसको बारे में देखें तो दोनों आईपीओ में से सबसे बेस्ट कौन है, तो दोनों आईपीओ में से दोनों के दोनों ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक आर्क डे डेवलपर आईपीओ जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है और दूसरी कंपनी नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी है, जो आने वाले समय में दोनों सेक्टर की डिमांडिंग रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों कंपनियां बेस्ट है।